जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो बीपीएससी के तीसरे चरण का शिक्षक बहाली, जिसका छात्र इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाए कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का यहाँ पर जो है रिजल्ट अभी तक आया नहीं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट शेड्यूल कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं, क्या इस बार पहले आपका काउंसलिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, रिजल्ट से पहले हो जाएगा, या फिर आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए, जॉब से रिलेटेड नई वैकेंसीज पाने के लिए आप हमारे kyeducation.in का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पे लगातार आपको नई जॉब से अपडेट भी, योजनाओं से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित हर वो सूचना आपको अपडेट करके दी जा रही है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, ये वो नोटिफिकेशन है जहां पर छात्र इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार के जो एस सिद्धार्थ एसीएस हैं यहाँ पर, उन्होंने, अपर मुख्य सचिव ने यहाँ पर एक लेटर लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा। यहाँ पर 29/11/2024 का ये अपडेट है सभी जिला पदाधिकारियों को। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अनुशंसित प्रधानाध्यापक, यानी कि जहां पर हेडमास्टर की भी बहालियां हुई हैं, प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की जो बहाली हुई है, और विद्यालय अध्यापक जहां पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक का यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और यही नहीं, प्रधान यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के भी हैं, जो कि अभी वेटिंग में है। वेटिंग इन द सेंस की वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो वैसे अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी को भी यहाँ पर यह संबोधित किया गया है। बीएसईबी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार जो सक्षमता पास उत्तीर्ण है, यानी कि बीएसईबी जो सक्षमता परीक्षा 1 लिया गया है यहाँ से, इनका भी रिजल्ट घोषित है। तो यहाँ पर देखिएगा, इनके स्थानीय निकाय शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु संबंध में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर किसका किसका अपडेट दिया गया, हेडमास्टर, हेड टीचर, और 1 to 8 तक का रिजल्ट जिसका आया है, प्लस 9 to 12 तक का जिनका वेटिंग में है, और बीएसईबी सक्षमता पास जो किए हैं इस बार। तो इन सब का यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में ये सूचना अपडेट की गई है। और न्यूज 18 के ऊपर तो ये मुहर लगी हुई है उनकी न्यूज पे, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधे एसीएस जो हमारे एस सिद्धार्थ है उनसे डायरेक्टली बात किया था उन्होंने, वो ये सारी खबरें बताई गई थी कि दिसंबर महीना हम जाने नहीं देंगे। ये दिसंबर महीना जो होगा आप लोग का, ये पूरा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला महीना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक के पद पर करीब 5,971, ये डेटा आप लोग नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो डेटा है ना, आप लोगों को ये याद दिलाएगा कि इतनी सीटें खाली हुई हैं प्रधानाध्यापक के, क्योंकि शिक्षकों की, जो कि प्रधानाध्यापक अब बन गए हैं 5,971। प्राथमिक विद्यालयों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, जो कि टीआरई 3 के तहत यहाँ पर 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक के 21,911 जो कि सफल हुए हैं शिक्षक यहाँ पे, और 6 से 8 तक के लिए 16,979 यहाँ पर जो है इतने जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये बन गए हैं अब शिक्षक। तो अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, यानी कि इनका रिजल्ट आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है, लेकिन अभी उनका काउंसलिंग वगैरह नहीं हुआ है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो आपकी काउंसलिंग होगी यहाँ पर, जिसको यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि काउंसलिंग की कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा, जैसे कि जो कि टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल डेट है, ये मतलब ये घट बदल सकता है अभी, ठीक है। फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ बीपीएससी एंड सक्षमता परीक्षा 2, तो बीपीएससी में जो टीआरई 3 हुआ उसकी बात हो रही है, और सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 2 वाला है ना, क्योंकि 1 का तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हेड टीचर फॉर द क्लास 1 to 5 36,947 है, और इनका जो डेट शेड्यूल किया गया है, ये कब किया गया है, तो 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। और डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहां पे आप टीचर पोस्टेड हैं वहीं पे आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, काउंसलिंग होगा। समझिएगा चीजों को, जो हेड टीचर बने हैं और 1 to 5 में 36,947 जिनका रिजल्ट है टोटल, है ना, उनकी बातें हो रही हैं। उनका 9 तारीख से लेकर 13 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग का डेट रखा गया है,
और ये डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर पोस्टेड, वो जो टीचर हैं अब वो हेड टीचर बन गए हैं, उन जिस जिला में पोस्टेड हैं वहीं पे इनका काउंसलिंग होगा। दूसरा है हेड टीचर जो बने हैं क्लास 9 से 12 तक के लिए, ठीक है, ये है इनकी संख्या 5971 और इनका भी काउंसलिंग उसी डेट में होगा। लेकिन ये हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, जिस डिवीजन में आपका जो भी डिवीजन है ना, आप जिस डिवीजन में रहते हैं उस डिवीजन के हेड क्वार्टर में आपको जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने या काउंसलिंग करवाने, ठीक है। चलिए ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे 42,918 शिक्षकों को जो कि हेड टीचर और हेड मास्टर बने हैं, इनका 9 से 13 दिसंबर तक का डेट शेड्यूल किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर कि स्कूल टीचर की बात करते हैं जो कि टीआरई 3 के 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है इनका 21,911 जो कि इनका सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में, और जो स्कूल टीचर बने हैं 6 to 8 में टीआरई 3 के जरिए तो ये 16,989 यहाँ पे इन लोग हैं। टोटल की बात कर ले तो 38,900 टोटल लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका की डेट शेड्यूल किया गया है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर का। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट बाय द बीपीएससी, अब ये जो है बीपीएससी जो है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, है ना, जहां पर आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। तो अभी आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टार मार्क लगाया है 5 पे और 6 पे, क्योंकि ये स्कूल टीचर हैं 9 to 10 और 11-12 के। अब ये जो है इनका डेट जो है अभी नंबर ऑफ जो संख्या है कितने पास में ये नहीं दिया गया है, क्योंकि रिजल्ट अभी क्या है तो इनका पेंडिंग में है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि रिजल्ट इनका कब तक आ रहा है, तो 9 to 10 और 11-12 का जो रिजल्ट है ये मोस्ट प्रोबेबली देखिए 5 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि इनका रोस्टर क्लियर करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अब रोस्टर आया था लेकिन रिटर्न कर दिया गया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। फिर जो है 10 से लेकर 12 दिसंबर तक के बीच में जो है इनका रिजल्ट आने की संभावना है, और मान के चलिए 15 दिसंबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो इनका 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में, क्योंकि देखिए डेट भी कुछ ऐसा ही रखा गया इन लोग का भी कि इनका भी काउंसलिंग करवा लिया जाए, और ये भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी होगा, यानी बीपीएससी यही अलॉट करेगा आपको। अब यहाँ पे जो 7वां है जो कि सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वैसे शिक्षक जो कि निकाय शिक्षक हैं, मतलब कि अपने अपने निकायों में वो शिक्षक हैं, उनका रिजल्ट है 65,716। अब यहाँ पे इनको 23 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, वहां पे जहां पे वो पोस्टेड है अभी कार्यरत है वो, वहीं पे इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि क्रमशः 5 और 6 का परीक्षाफल अभी शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, संभावित है, इसलिए इसका जो है नंबर ऑफ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो संख्या नहीं दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं, जैसे कि पूर्व में आपके द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 में सफल अभ्यर्थियों का तथा सक्षमता 1 में जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई हुई है सामान्यतः जिलों में उपलब्ध किया जाना निबंधन और परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराई गई है। तो ये आपका डीआरसीसी के दौरान करवाया गया था, है ना, किसका किसका, तो बीपीएससी टीआरई 1 में और बीपीएससी टीआरई 2 में, ये ध्यान में सुन लीजिएगा। और उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी सक्षमता परीक्षा हुए थे उनका भी डीआरसीसी जो है आप लोग के उस जगह पे जहाँ पे परामर्श केंद्र है आपका जिला निबंधन परामर्श केंद्र, वहीं पे हुआ था। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। तो ये कार्यक्रम जो है आप लोग को होगा ऐसे, जहां पर एक काउंटर पे कम से कम जो है 50 से 60 छात्रों को काउंसलिंग करवा ली जाएगी। अब इसी में समस्या होती है, क्योंकि एक काउंटर पे अगर 20 से 30 छात्र रहे तो अच्छे से काउंसलिंग हो जाता है, कोई समस्या भी हो तो सुन लिया जाता है, लेकिन 50 से 60 करने का मतलब जस्ट डबल हो जाता है, और वहीं पे हड़बड़ी में सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करने का जरूरत है शिक्षा विभाग को, है ना। तो काउंसलिंग प्रतिदिन होगा यहाँ पर आप लोगों का, इतने लोगों का, और काउंटर की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस और उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। तो ये इस तरीके से होगा आपका काउंसलिंग। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए जो भी छात्र हैं आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन के उपयुक्त स्थल का चयन आवश्यक, जो कि आईटी संरचना, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए समय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। तो ये आदेश दिया जा रहा है जहां पर डीआरसीसी है उन लोगों को कि आप जो है प्रिंटर, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कीजिए, और यहाँ पर यह अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में
यहाँ पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा भी की जाए, यानी कि ये व्यवस्थाएं हो रही है आप लोगों की सुरक्षाओं को लेकर छात्रों के, ये वहां पर ये सारी चीजें होंगी व्यवस्थाएं, और ये सारा कार्यक्रम जो है सभी कुछ देख रेख में होगा, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए और काउंसलिंग की पूर्ण अवधि या पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग की किसी पदाधिकारी या कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। जो लोग यहाँ पे ड्यूटी में होंगे उनको किसी और ड्यूटी में नहीं शामिल किया जाएगा, ताकि काउंसलिंग का कार्य यहाँ पर संपन्न किया जा सके, ठीक है, निर्विवाद, मतलब कि यहाँ पे बिना कोई समस्या से। तो ये लेटर जो है अपर मुख्य सचिव ने यहाँ पे जारी किया है, डेट शेड्यूल हो गया है, और यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 2 में पास, और हेडमास्टर है टीचर में पास, और टीआरई 1 टीआरई 3 के दौरान जो भी छात्र यहाँ पे पास हुए हैं और जिनका वेटिंग में है उनका सबका डेट शेड्यूल कर दिया गया है। तो ये खबर आई है दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। इसके अलावा आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे 15 दिसंबर तक एटलीस्ट आप लोग वेट कीजिए, 16 दिसंबर से आप लोग का भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार। और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।